हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री जी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त, झक्कास, टनाटन और बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम काफ़ी दिनों से एब्सेंट थे, यानी कि हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करने की बात तो ऐसे गायब हुए थे जैसे हम पलायन ही कर गए हो। और हम उस वक्त सोच रहे थे कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं उसको, कि लगता है कि हमारा सिर्फ उत्तल लेंस द्वारा ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण अब होने वाला नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ कारण थे जिसकी वजह से हम काफ़ी टाइम से एब्सेंट थे, पर आज अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एग्जाम तक, वैसे तो मुझे कभी छुट्टी नहीं करनी चाहिए पर हो जाता है, क्या करें, एग्जाम तक हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। तो आज हम देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। क्या टॉपिक है आज का हमारा? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस से हमने देख लिया था, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक, देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका बहुत छोटा होने वाला है। वो छोटा सा सेशन है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हम प्राप्त कर चुके हैं। अवतल लेंस बेचारा बहुत बढ़िया है, कहता है इतना हम बच्चों को परेशान नहीं करेंगे, बच्चे 6 पढ़ पढ़ के परेशान हो जा रहे हैं, हम केवल 2 स्थितियां देंगे। कितनी स्थिति देंगे? 2 स्थिति। तो पहली स्थिति जो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की, वो है जब वस्तु कहाँ रखी। तो सबसे पहले हम एक ही काम करते हैं, अनंत पर पहुंच जाते हैं हम लोग। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। जब वस्तु, ब्लू मार्कर साहब कहाँ गए? रुके, उनको भी ले लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, क्योंकि आज हमको ब्लू मार्कर की भी जरूरत पड़ेगी। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी। तो कैसे इसका फॉर्मेशन करेंगे आप सीखिए थोड़ा सा, कि आपको अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले काम आप करेंगे कि आप उठाएंगे, एक बनाएंगे अवतल लेंस। क्या बनाएंगे आप? एक अवतल लेंस। इसको थोड़ा सा और गहरा कर देते हैं। ये बन गया हमारा अवतल लेंस। तो आपने लीजिए, बिल्कुल बन गया मैम अवतल लेंस। ठीक, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसका द्वारक बना लेते हैं। ऑब्वियस है कि बिना द्वारक के प्रकाश कहाँ से घुस के जाएंगे, इनको देखते हैं हम रास्ता। ये हमने बना लिया द्वारक, और ये हमने बना लिया मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा बन गया वक्रता केंद्र सी। इधर बनाए या इधर बनाते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वस्तु को अनंत पे रख लेते हैं। इसको 2 तरह से गुजारते हैं। आप चाहे तो दोनों लाइन यहां से ले आए, चाहे तो दोनों लाइन ऊपर से। ये वस्तु हमने रख ली ए बी, और हम कहां से ले गए, तो यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। कहां से आती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से, आपको पता है कि ये कैसा लेंस है, तो ये अवतल लेंस है। इसका नाम ही है अपसारी लेंस। ये किरणों को अपसरित कर देता है। ये ऐसी बहू है जो घर में जाते पहले फोड़ देती है घर भर को, हल्के हल्के दूरे दूरे हटिए, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से अपसरित कर देती है, यानी कि ये इधर। तो इसका रास्ता ये रहा, ये इधर से जा रहा था धीरे 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 धीरे, जैसे मिला इससे, ये तो घर परिवार को हटो छोड़ हो गया तुरंत इससे दूर। ठीक, सेम यहाँ से एक दूसरी किरण हम यहाँ पे गुजार दिए। तो ये जो दूसरी किरण भी ऐसे जा रही थी, जैसे ही यहाँ मिली, ये भी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, क्योंकि इनका काम ही है दूर करना। क्या काम है इनका? दूर, किरणों को दूर करना। तो ये हमने इनका रास्ता बना दिया कि ऐसे गई इधर मुड़ गई, ऐसे गई इधर मुड़ गई। तो क्या किरणें कहीं पर मिली? आपने कहा बिल्कुल नहीं मैम, किरणें तो कहीं मिल ही नहीं रही हैं। फिर हम कहेंगे लेकिन हमने सीखा है कि हम प्रतिबिंब का निर्माण तभी करेंगे जब किरणें कहीं पे जाके मिलेंगी। तो क्या हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा? अरे हम हैं, वैसे भी कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। हम तो जुगाड़ लगा लेते हैं। तो जुगाड़ चलिए लगाते हैं अपना। जुगाड़ क्या करना है मैम? जुगाड़ ये करना है कि ये मिल नहीं रही हैं, लाइए इनको जबरदस्ती मिला लेते हैं। तो इनको जबरदस्ती पीछे करते हैं, यानी कि ऐसे देख देख के कि यहीं से कहीं से ये जा रही होंगी, इधर लेके आते हैं। ठीक, और इन किरणों को यहाँ से, ये इनको भी अगर पीछे लेके आए तो ये देखा हमने यहाँ पे गई, कुछ ऐसा लगा कि ये यहीं से निकल के गई। ठीक, और ये यहाँ से, तो ये जहाँ एक दूसरे को मिले, इसको हम बना लेते हैं F2 और यहाँ हम बना लेते हैं
यहाँ अब बनाते हैं 2f2। आपने कहा मैम पहले क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी था कि बिल्कुल हम स्केल लेके तो कर नहीं रहे कि वहीं जाके मिले, तो पहले हमने मिला लिया, जहां मिलेंगी वो फोकस पर मिलेंगी। हो गया प्रतिबिंब का निर्माण। कहाँ हुआ? फोकस, द्वितीय फोकस F2 पर। तो अब हम क्या लिखने जाते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। क्या है प्रतिबिंब की स्थिति? तो आप बताइए। आप कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना है, तो क्या प्रतिबिंब, क्या किरणें वास्तव में कहीं मिली? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी, जबरदस्ती मिलाई गई है, तो प्रतिबिंब आभासी। कैसा बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति? प्रतिबिंब आभासी बनेगा। वस्तु से अनंत पे वस्तु थी, बहुत बड़ी थी, प्रतिबिंब कितना बड़ा? बिंदु सा बना। वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से, या बिंदु के आकार का लिख सकते हैं, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत ही छोटा बना, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक, फिर अगला हमने क्या कहा? अगला हमने कहा कहां बना? तो आपने कहा द्वितीय फोकस F2 पर, द्वितीय फोकस, फोकस लिख रहे हैं हम, द्वितीय फोकस F2 पर आभासी बना, वस्तु से छोटा बना, द्वितीय फोकस F2 पर। तो ऊपर वाली किरण ऊपर गई, नीचे वाली किरण नीचे गई, तो कैसा बना? सीधा। आप यहां लिख लीजिए आभासी सीधा। जब भी आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। आभासी सीधा, वस्तु से बहुत छोटा, द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब अगली स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति क्या है हमारी? पहली स्थिति तो कंप्लीट हुई, दूसरी स्थिति, अब अनंत से इधर आते हैं। तो दूसरी स्थिति लिखते हैं जब वस्तु अनंत तथा, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। कहाँ रखने जा रहे हैं हम? तो हमने कहा जी मैम, अब तक आप कहेंगे कि आपने तो कहा कि हम वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, हम बना लेते हैं अपने लिए लेंस। क्या बना लेते हैं? लेंस। तो ये रहा हमारा अवतल लेंस, बन गया लेंस। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम बना लेंगे द्वारक, क्योंकि प्रकाश को जहां से गुजरना है उसके लिए द्वारक की जरूरत है। ये बन गया हमारा प्रकाशिक केंद्र, और ये बना लिया हमने अपना मुख्य अक्ष। ठीक, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे C, और ये बन गया हमारा मुख्य अक्ष। अब आगे बढ़ते हैं। तो वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच, यहाँ लिख लेते हैं हम फोकस F2, यहाँ बना लेते हैं 2F2, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। अब वस्तु को यहाँ पे हम रख लेते हैं, वस्तु को यहाँ कहीं भी रख लेते हैं, थोड़ा सा खिसका दें। हाँ, यहाँ वस्तु को हमने रख लिया। ये रही हमारी वस्तु A, और ये रहा B। अनंत था प्रकाशिक केंद्र के बीच, क्योंकि पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब तो बन नहीं रहा, तो बार बार रखने से क्या जरूरत है? एक बार यहाँ रख ले, एक बार यहाँ रख के काम निकाल लेते हैं। तो पहली प्रकाश की किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूर हट गई, इधर चली गई। ठीक, इधर से जा रही थी, हमने वही कहा कि रास्ता इसका ये था, चली गई। समझ में आई बात? दूसरी प्रकाश की किरण को कहाँ ले गए हम? तो दूसरी प्रकाश की किरण को हम लेते जाते हैं प्रकाशिक केंद्र से। किससे? प्रकाशिक केंद्र से। थोड़ा सा टेढ़े हो गया काम हमारा। दूसरी प्रकाश की किरण को हम लेके चलते हैं प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण जिस रास्ते से गई उसी रास्ते पर आगे निकल गई, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से टकरा के जाने वाली प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित नहीं होती है। तो अब दोनों कहाँ मिली एक दूसरे को? प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मैम, ना कहीं मिली ना कहीं प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो देखते हैं कि क्या इन किरणों को जहां ये जा रही है अगर पीछे लाके मिला दें, पीछे लाके मिला दें, तो ये कहीं मिल रही हैं? आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे मिल रही हैं। तो यही हम क्या कर लेते हैं? प्रतिबिंब का निर्माण A डैश B डैश, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जहां किरणें मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति।
प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? तो सबसे पहले जबरदस्ती मिलाए हैं, तो प्रतिबिंब आभासी, आप चाहें तो लिख लें, प्रतिबिंब आभासी सीधा। कैसा बना है? सीधा। सीधा क्यों? ऊपर की किरण ऊपर रह गई और नीचे की किरण नीचे। इससे कहीं ज्यादा अच्छा आपने समझा है कि जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा, तथा कहाँ बना है? तथा प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच। प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच। प्रकाशिक केंद्र व फोकस F2, यहां पे लिख देते हैं, फोकस F2 के बीच। तो ये रही हमारी दोनों स्थितियां। कौन कौन सी स्थिति हमने देखी? सबसे पहले हमने देखा कि जब वस्तु अनंत पर रखे तो दो किरणों को समांतर लाए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली दोनों किरणें अपसरित हो गई, क्योंकि ये अपसारी लेंस है, कहीं पर ना तो मिली ना तो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो हमने क्या कहा? ये जिधर अपसरित हुई उनको पीछे की ओर मिलाया तो देखा कि ये कहाँ मिल रही हैं? F2 पर। अतः हमने प्रतिबिंब का निर्माण F2 पर। कैसा बना प्रतिबिंब? जबरदस्ती किरणों को मिलाया तो आभासी, किरणें अपने अपने रास्ते पर ही गई हैं, यानी कि ऊपर की किरण ऊपर रही, नीचे की नीचे, और प्रतिबिंब जब भी आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बना, बिंदु के आकार का, और कहाँ बना? तो द्वितीय फोकस F2 पर। ठीक। दूसरी बात हमने कहा कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, तो अवतल लेंस हमने बना लिया, दर्पण सब बना लिया। तो जब हमने अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु को रखा तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए जो कि अपसरित हो गई, दूसरी किरण को प्रकाशिक केंद्र से ले गए जो कि उसी पथ पर आगे निकल गई। किरणें कहीं मिली नहीं, तो हमने जब इस किरण को पीछे घुमाया तो हमने देखा कि यहां जाके मिली। कहां मिली? फोकस F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अतः वहीं हमने प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। जो किरण ऊपर की ओर निकली वो ऊपर चली गई, जो किरण नीचे की ओर जा रही थी वो नीचे गई। अतः प्रतिबिंब हमारा जबरदस्ती मिलाया था तो आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, तथा कहाँ बना? प्रकाशिक केंद्र और फोकस F2 के बीच। यही दो स्थितियां थी। इससे पहले की वीडियो में हमने उत्तल लेंस की 6 स्थितियों को प्राप्त किया है। तो अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले तो आप पूरा लेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है, कमर कस के मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। ये समझिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, जो है वो अभी है, जो करना है वो अभी करना है। यही 20 दिन में चाहे तो हम खुद अपने मार्कशीट में 95, 96, 97% लिखवाएं, और चाहे तो अपने मार्कशीट में हम 80, 82, 75% लिखवाएं या 60% लिखवाएं, ये हमारे हाथ में है। उस मार्कशीट में जो नंबर वही लिखा जाएगा जो अभी हमारी पेन, हमारी कॉपियों पर चलती हुई, जितना कॉपी पे पेन चलेगी उतना ही मार्कशीट में नंबर बढ़ेगा। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट प्लीज करिएगा। आपके कमेंट हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। थैंक यू।